डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव मैसेजेस लेकर के आएगा। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आपको पता है मैं हमेशा एक रीडिंग बनाती हूँ आप लोगों के लिए कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सॉरी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ दैट इज़ स्पेसिफिकली कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, वो आपके बारे में क्या चीज़ें सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो पाइल्स रखे हैं एंड दो पाइल्स रखे हैं। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर हम उसकी रीडिंग करेंगे और आपको उस रीडिंग को सुनना है। तो हमारा सबसे पहला पाइल है ए और हमारा दूसरा पाइल है 2। ओके, तो आप इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। लाइक उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी ए पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी 2 पाइल की। तो इसे हम लोग साइड रख देते हैं और हम लोग शुरू करते हैं अपने ए पाइल के साथ कि ए पाइल वाले लोगों के पार्टनर्स उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, तो चलिए ओके, तो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, तो जो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें ये है कि देखिए, ये पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा है, ओके, ये पर्सन आपके बारे में 100% ही सोचता होगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते होंगे। इनके माइंड में आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ रन कर रही हैं। हाँ, बट ये लाइक अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, तो ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हो सकता है कि पास्ट में आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा रन कर रहे हो, इनके पीछे बहुत ज़्यादा इनको चेज़ कर रहे हो, इनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, बट समहाउ चीज़ें नहीं सही हो पा रही थी। ओके, मतलब आप कनेक्ट करते हुए भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये पर्सन ये चीज़ को भी रिकॉल करता है कि हाँ, आप कितना ज़्यादा रन कर रहे थे एक सिचुएशन में इनके पीछे। वो चीज़ इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती होगी कि जो पर्सन मेरे पीछे भागता रहता था हमेशा, अभी वो मेरे ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। इसका क्या रीज़न है, क्या चेंजेस आने के रीज़न है, ये चीज़ उनके माइंड में आपके बारे में चल रही होगी। उनके करंट फीलिंग्स में ये चीज़ आपके लिए है। ओके, ये और किसी बंदे या बंदी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि भाई ये पर्सन जो हमेशा मेरे पीछे भाग रहा था, हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहा था, मेरे साथ था, वो पर्सन अभी इस सिचुएशन में मेरे पीछे क्यों नहीं जा रहा है, मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, या ये अपने लाइफ में क्या कर रहा है। तो उनके लिए ना ये चीज़ एक पजल की तरह है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो और कहीं इस सिचुएशन को कोई और तो मेंड नहीं कर रहा। उनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि क्या जो चीज़ें मैं जैसे सोच रहा हूँ या जैसे सोच रही हूँ, कहीं कोई और तो इस सिचुएशन में नहीं आ गया है। ओके, दूसरा इनको ऐसा लगता है कि लाइक देखिए, ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये आप पे नज़र रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई एक्शन नहीं लेना है। ये नहीं चाहते हैं कि ये कोई सामने से बढ़ के कोई एक्शन ले, क्योंकि इनका ईगो का इशू है। ओके, ये आपके नज़र में अपने लाइफ को बेस्ट दिखाते हैं, बेस्ट समझाते हैं कि हाँ भाई मेरी लाइफ तो, मेरी ज़िंदगी तो सबसे अच्छी है, बेस्ट है, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो उस एनर्जी पे ये आपको ये नहीं दिखा सकते हैं कि समवेयर दे आर मिसिंग यू, समवेयर दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे कह के भी नहीं कह पाते हैं। ओके,
इनको ऐसा भी लगता है आपके बारे में कि शायद आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो लोग लाइक आपके फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आपके नियर एंड डियर वंस हैं, या आपकी फैमिली में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, इन सारे लोगों की बातें सुन रहे हो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सिचुएशन है। ओके, तो इनको हमेशा ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये पर्सन जो आप हैं, ओके, ये पर्सन तो अपने नियर एंड डियर वंस से घिरा है, तो दे हैव नथिंग फॉर मी, या दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी। तो इनको एक फीलिंग ये चीज़ आने लगी है कि शायद आप इनके बारे में फील नहीं कर पा रहे हो या इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो दे काइंड ऑफ वांट कि आप इनके बारे में सोचो, आप इनके तरफ एक स्टेप लो, लेकिन ये कोई स्टेप ना लें। ओके, आप इनके पास अगर स्टेप लेने जाओगे भी तो ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि भाई मेरा तो कुछ भी बुरा नहीं है, मेरा तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, मैं तो पूरा अपना लाइफ के कंट्रोल में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि हाँ, ईगोइज्म तो है मगर नज़र भी है। ओके, सोचते भी हैं। तो इनके अंदर एक फियर और भी है कि लाइक ये कहीं आप कहीं किसी और से तो कनेक्ट नहीं कर रहे, कोई और तो पर्सन नहीं है ना आपके लाइफ में जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, जो आपको अच्छा फील करा रहा है या जिसके साथ रह के आपको अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा लगती है कि कहीं कोई ऐसा सिचुएशन ना आए जिसमें कि आप किसी और पर्सन से कनेक्ट करने लग जाओ। ओके, तो आने वाले टाइम में आप ये भी देखोगे कि कोई मैसेज, कोई हिंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इनके बारे में पता चलेगी, आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। ओके, लाइक कोई एक स्टेप छोटा सा, लाइक कोई सा स्टेटस आपके लिए अपलोड करना है, या कोई एक छोटा सा स्टेप, ओके, कोई हाय हेलो का मैसेज भेजना या समथिंग लाइक दैट, ये पर्सन कर सकता है। ओके, अभी इनके मन में वो फीलिंग्स, जैसे आप इनको बहुत अच्छे से आप इनसे कनेक्ट करते थे, चाहे आपका रिश्ता कैसा भी हो, रिलेशनशिप का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, फ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर आप लोगों का कनेक्शन ना बहुत फ्रेंडशिप टाइप का था। ओके, तो आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे, एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर कर पाते थे। ओके, एक वाइज ओपिनियन देने वाला पार्टनर उनको मिला था। तो उनको वो चीज़ भी लगती होगी कि आज ये पर्सन जो मुझे इतनी हेल्प करता था, या जिस पर्सन के पास मैं जाके अपने मन की बातें कह सकता था या कह सकती थी, वो पर्सन आज ऐसे सिचुएशन में क्यों है, या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उनको वो चीज़ भी लगती होगी। इनको बहुत फियर भी है अंदर ही अंदर कि कहीं आप किसी से कनेक्ट ना हो जाओ, कोई ऐसा पर्सन ना आपको मिल जाए जिससे कनेक्शन पा करके आप काफ़ी खुश हो जाओ, बिकॉज इनको आपकी लाइफ में रहना है, ये आपके लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं। और अभी अगर आपने चेज़ करना बंद कर दिया है, ओके, मे बी आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, अभी चेज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि कोई मैनिपुलेशन इस पर्सन का रुक नहीं रहा है, तो आपने चेज़ करना बंद कर दिया। तो अभी इनको लगता होगा कि क्यों चेज़ नहीं करे, क्यों नहीं पूछ रहे। ओके, अब चेज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का पीछा करो। ओके, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट लाइक दिस। चेज़ करने का मतलब है कि लाइक आप किसी को कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ठीक है बात कर लो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो अभी आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं। तो इनको हमेशा ऐसा लगता होगा क्या रीज़न है कि ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, और इनको कनेक्शन का फियर है, इनको कनेक्शन का फियर है और उन लोगों का फियर है जिसके अराउंड आप हो। तो इनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि भाई कहीं जिन लोगों के अराउंड ये पर्सन है उनकी बातें तो नहीं सुन रहा, या उनसे कनेक्ट करके तो चीज़ों को अप डाउन नहीं कर रहा, या ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा जिसमें कि इनका कोई बड़ा लॉस है। ओके, तो ये लाइक आप के बारे में जो भी डिस्कशंस हैं, जो भी बातें हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप क्या सोच रहे हो। ओके, और वो केयर वार्मथ, बेसिकली वो एक कनेक्शन जो आपका फ्रेंड टाइप का कनेक्शन था, हमेशा ही हम लोग ऐसे कनेक्शंस को लाइक, ठीक है आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर आपका फ्रेंड टाइप का कनेक्शन है ना, मतलब कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो बिना फियर ऑफ जजमेंट, तो वो सबसे बेस्ट कनेक्शन होता है। एक इतना एडवाइस करने वाला पर्सन, इतना अच्छे से कंट्रोल करने वाले पर्सन को ये अभी मिस कर रहे हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स में आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। हाँ, थोड़ा इनको ऐसा, जो मैंने एक दो चीज़ें बताई कि आप क्यों इन पे एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या ऑल ऑफ अ सडन इतना इमोशनली कैसे स्टेबल हो गया हो, और एक इनको फियर रहता है कि लाइक
इस पर्सन के अराउंड जो लोग हैं, कहीं वो लोग तो नहीं भड़का देंगे, कहीं वो लोग तो कुछ ऐसा नहीं कर देंगे जिससे कि आप लोगों का सिचुएशन अप डाउन हो जाए। तो अभी इनके लाइफ में ना, इनका जो रिश्ता थोड़ा अप डाउन हुआ है, उसके वजह से इनके लाइफ में मूवमेंट सारी रुक गई है। तो पर्सनल एनर्जीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि इनके लाइफ में कोई मैक्सिमम प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। करियर चल रहा है, चलता रहेगा, फैमिली के साथ इनके कनेक्शंस अच्छे रहेंगे, बट मेजरली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। बट अभी आप इनके बातों पे ट्रस्ट मत करना, बिकॉज अभी थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं, थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप जाओ अच्छे से बात करने को, तो कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको अच्छी ना लगे, या आपको ऐसा लगे कि यार एफर्ट, एक तो एफर्ट डाला, ऊपर से देखो ऐसा सा रिस्पॉन्स दे रहा है सामने वाला पर्सन। तो अभी आप थोड़ा वेट करोगे कनेक्ट करने से पहले। ओके, आप इस पर्सन को मूवमेंट करने दो, इस पर्सन को आगे बढ़ने दो, धीरे ही सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत जल्दी एकदम आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ जम जाएगा, धीरे ही सही, मगर ये आपको कुछ ना कुछ हिंट्स ज़रूर ड्रॉप करेंगे। ओके, तो देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा ना कि अभी लाइक और भी चीज़ें हैं, थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के बीच में छुपी हुई भी हैं ना, वो भी निकल के आएंगी। एंड फॉर दैट मैटर, जिनके पार्टनर्स ने झूठ बोला या चीटिंग करी या कुछ चीज़ें छुपाई, तो अब उन्हें इस बात का रिग्रेट भी आने लगेगा, क्योंकि उनकी सारी बातें जो उन्होंने छुपाई या नहीं बताई, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के सामने आने लग जाएंगी। ओके, तो वो चीज़ का भी इन्हें रिग्रेट मन में मुझे दिख रहा है कि लाइक मैंने क्यों कर दिया, ये काम क्यों कर दिया, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर के चल रही हैं। तो ये कुछ करंट फीलिंग्स हैं, ये कुछ करंट इमोशंस हैं जो इस पर्सन के अंदर हैं आपके लिए, आपको लेकर के। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा ए पाइल हो गया है कंप्लीट। अब हम अपने दूसरे पाइल पे जाएंगे, जो कि होगा हमारा 2 पाइल। तो देखते हैं कि 2 पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, 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 तो आपका एक कार्ड तो रिपीट हो गया है, क्योंकि मैं आप लोगों के कार्ड्स आप लोगों के सामने ही देखती हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि आप लोगों के क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, मैं पाइल बनाने के बाद सीधा आप लोगों के सामने ही कार्ड्स खोलती हूँ। तो देखिए, ये कार्ड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स हो गए हैं रिपीट। तो सबसे बड़ी बात है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि उनकी करंट फीलिंग्स में वो बहुत ज़्यादा लाइक आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे होंगे। दे जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट। ओके, दे वॉन्ट टू कनेक्ट, दे मतलब वो चाहते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में उनका और आपका कनेक्शन बने, आप दोनों के बीच में चीज़ें हों, चीज़ें लाइक आप लोग बात करो, एक दूसरे से मिलो, बट समवेयर वो कोई आपको स्टेप लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, इस पर्सन के माइंड में बैक एंड अगेन वो चीज़ें चल रही हैं जो आपके रिलेशनशिप में हुई, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, वो सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। एक प्लानिंग चल रही है, परसिस्टेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक रिटर्न की एनर्जी है, वो रिटर्न करना चाहते हैं। ओके, रिटर्न करना चाहते हैं, बट उनके माइंड में भी ऐसा चल रहा है कि अगर मैं रिटर्न हुआ, इस पर्सन ने मुझे एक्सेप्ट किया, नहीं किया तो क्या होगा। तो क्योंकि ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, जब आप लोग साथ रहते होगे, एक दूसरे से बात करते होगे, तो बहुत छोटी छोटी माइल्ड बातों पे झगड़े झंझट होना, या किसी ऐसी बातों पे गुस्सा आना जिस बात पे गुस्सा आने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ओके, थोड़ा इन्फ्लुएंस की एनर्जी होना, गलत लोगों के संगत में रहना, अल्कोहलिज्म, इन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में रहना। तो समवेयर वो अपने इमोशंस को आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। ओके, अब इसमें एक और भी चीज़ है कि इस पर्सन पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, फैमिली के लिए अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो ये अपने फैमिली को भी खुश रखना चाहेंगे, आपको भी खुश रखना चाहेंगे, पूरे सिचुएशन में अकाउंटेबल रहना चाहेंगे। ओके,
तो हाँ, इस पर्सन की ये ज़रूर ख़ास बात है कि ये पूरे सिचुएशन में अपने अकाउंटेबिलिटी या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। समवेयर दे आर ट्राइंग टू बी प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन पे होंगी, जैसे कि फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना, या ये चाहते हैं कि ये इस पोजीशन में रहें कि अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इतना बर्डन कहीं ना कहीं, ये स्ट्रेस कहीं रिलीज़ नहीं होता है तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, और नेगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। अभी सबसे बड़ी बात है कि ये अपने मन की बातें किसी को नहीं बताते, ओके। तो अगर इन्हें, जैसे ये वाली जो भी इनकी फीलिंग है कि ये पर्सन मेजरली आपके बारे में सोचते होंगे, मगर ये चीज़ ये कभी आपको बोलेंगे नहीं, ओके। तो उसी तरीके से अगर आप इनके ऐसे भी एक्टिविटीज़ देखोगे तो ये अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा छुपा के रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर इन्होंने अपने इमोशंस के बारे में बता दिया तो इनके वीकनेसेस सबके सामने हो जाएंगे। तो समवेयर माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, बट सामने से बहुत वो नज़र आएगा आपको कि लाइक नहीं, ये पर्सन बोलता नहीं है कुछ भी, ऐसी बातें नहीं कहता है। एंजाइटी है इस पर्सन को, चीज़ों की एंजाइटी है, फियर है, ओके। तो बहुत हार्ड स्टैंड्स लेते हुए नहीं नज़र आएंगे। हाँ, आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है ये ऑन बोर्ड जा करके कुछ ऐसी नेगेटिव बातें बोल दें जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, बट ये पर्सन उस चीज़ को मीन नहीं करता है, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को कहोगे कि नहीं चलो तुम मीन नहीं करते हो तो तुम मुझे कितनी भी गंदी बातें बोलो तो चलता है। नहीं, आपको इनको समझाना होगा कि ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, ओके। तो ये वाली फीलिंग है। इस पर्सन के करंट फीलिंग्स में एक और चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है, मे बी ये पास्ट में आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे होंगे, या पास्ट में आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में पड़े होंगे जहाँ पे कि लाइक आपके ओपिनियंस, इनके ओपिनियंस काफ़ी मैटर कर रहे होंगे रिलेशनशिप में। तो उस टाइम पे आपने बहुत सारी चीज़ों को रेजिस्टेंस दिया होगा कि लाइक नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये इस तरीके से नहीं चलने वाला, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, चीज़ें ऐसे होंगी, इस तरीके से की जाएंगी। तो कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि लाइक कुछ ऐसा रेजिस्टेंस ना मिले रिलेशनशिप में, कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि इनको ये सब कुछ फेस करना पड़े कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसको लाइक ये बेयर नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मगर ये पर्सन अपने पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी घिरा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते होंगे, जिन लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस होगा, तो आप कहीं और रहते हो, वो कहीं और रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, चीज़ें इतनी सॉर्टेड नहीं हैं जितनी लाइक आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में सॉर्टेड हों। और थोड़ी इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, लाइक कुछ नेगेटिव लोग होंगे तो वो आपके रिलेशनशिप को फ्लरिश होते हुए नहीं देखना चाहेंगे, तो उन लोगों से भी अपने रिलेशनशिप को थोड़ा हाइड करके रखने की कोशिश करें, ओके। और थोड़ा प्रेयर्स कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जीज एंटर करें, ओके। बहुत सोल से अगर आप प्रेयर करते हो, पूरे मन से प्रेयर करते हो, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स अभी रिलेशनशिप में आ रही हैं वो हट जाएंगी, ओके। दूसरी बात ये है कि इनको, आपको वो टाइम देना होगा जब ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, ओके। क्योंकि इमोशंस तो हैं, वो इमोशंस हैं भी, वो उस इमोशन पे काउंट भी कर रहे हैं, वो उस इमोशन के साथ रहना भी चाहते हैं, और वो अभी लाइक अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जिनका इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो। बट अभी कोई मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है। हाँ, फ्रेंडशिप वाली चीज़ें ज़रूर दिखा रही हैं कि कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ इनका उठना बैठना होगा, उनमें कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो, जिसे आप कह सकते हो कि हाँ, ये पर्सन अच्छा नहीं है, या ये पर्सन गलत चीज़ों में है, अल्कोहलिज्म में है, स्मोकिंग में है, नशे में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। आपको इन पे अगर आप हार्ड स्टैंड कोई सा लेते हो, बिल्कुल अगर आप इनको रफली किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हो, तो ये उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, रादर ये और ज़्यादा अपने मन में ही चीज़ों को रखने लगेंगे। तो ये पर्सन जो है ना, वो
आपके इन एंड अराउंड है, आपसे लड़ाइयाँ हो, बात हो ना हो, इस पर्सन के माइंड में आप चलते हो। थोड़ा अपने रिलेशनशिप में ऐसे लोगों की गाइडेंस लीजिए जो रिलेशनशिप्स अच्छे से निभा पा रहे हैं, चीज़ों को कर पा रहे हैं, जो आपकी बात सुन के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें। ऐसे लोगों से जब आप सजेशन लोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिस पे आप वर्कआउट करके अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हो। ओके, थोड़ा डाइसी इनको इस पूरे सिचुएशन में लगता है। इनको कभी लगता है पता नहीं क्या होगा, फिर लगता है अच्छा ठीक है ऐसा। तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी ये आपको पर्सनल एनर्जीज़ के वजह से भी नहीं दे पाते। ओके, कहीं ना कहीं ये खुद में स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से ये आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं या एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो ये भी एक फैक्टर है जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ है। ओके, दूसरी बात, हाँ ये पर्सन इन एंड अराउंड आपके बारे में सोचता होगा, बट अभी कोई एक्शन लेने का कार्ड नहीं है, कोई हार्ड स्टैंड लेने का कार्ड नहीं है। अभी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी नो कांटेक्ट में होंगे। ओके, एकदम सडनली चीज़ें उनकी कोलैप्स करी होंगी, सडनली चीज़ें ख़राब हुई होंगी। तो बस वही प्रेयर जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एनर्जी अपने रिलेशनशिप में लाने के लिए आपको प्रेयर्स करने होंगे। तो ये जो आपका ख़राब सा माहौल चल रहा है रिलेशनशिप में, वो आपका सुधर जाएगा, सही हो जाएगा और चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। और फिर से वही अंडरस्टैंडिंग, वही लव, वही केयर और कंसर्न आपके सिचुएशंस में फ़्लो करने लगेगा। एक बात तो है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है, और ये कनेक्शन सोलमेट या ट्विन फ्लेम पे भी हो सकता है। हो सकता है कि आप और ये पर्सन एक सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, इस टाइप के सिचुएशन में आप हो। ओके, और दूसरी बात ये कि लाइक ठीक है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनका माइंड इन सारी चीज़ों पे भी है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा। और ये पर्सन आपके लिए भी अच्छा ही चाहता है। आप अपने ऐसा नहीं सोच सकते हो कि लाइक ये आपसे लड़ाई हो गई तो इन्होंने आप लोगों में कुछ ऐसी बातें हो गई कि लाइक नहीं, ये पर्सन आपके लिए भी अच्छा ही चाहता होगा, खुद के लिए भी अच्छा ही चाहता है, इस रिलेशनशिप को मेंटेन भी करना चाहता है, मगर एनर्जीज थोड़ी अप एंड डाउन है। इससे पहले कि बहुत सारे लोग दुखी होने लगे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। ओके, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसमें आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो उनके करंट फीलिंग्स में आपके लिए है वो ये है कि लाइक इनके करंट फीलिंग्स में ये वही सेम सिचुएशंस आपके साथ चाहते हैं, लाइक जो हैप्पीनेस था, ये आप जितने परेशान हो वो भी उतने परेशान होंगे, आप जितना कनेक्ट करना चाहते हो वो भी उतना कनेक्ट करना चाहते होंगे। बट हाँ, एक ब्लॉकेज सा है, सब कुछ चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट आप लोगों का लव इतना स्ट्रांग है कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों का एक दूसरे के लिए लव इतना प्योर है कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे को हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हो, और आप लोगों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं। ऑल्दो हाँ, आपके पार्टनर इसमें जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ओके, उसमें थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा नज़र आ रहा है, बट जितना वो ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा वो कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में थोड़े बेटरमेंट या कुछ चेंजेस लाने से ये रिलेशनशिप एक बहुत केपेबल और एक बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप है जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, जिसको आप लाइक अपने लाइफ में आगे बढ़ाने का सोच सकते हो। ओके, इवन आप अगर इसको मैरिज तक ले जाना चाहते हो तो हाँ, आप इसे मैरिज तक भी ले जा सकते हो। बट अभी की जो नेगेटिविटी है इसको थोड़ा फेड हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोचें। अभी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, बट आप भी इनके माइंड में रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप इनके माइंड में नहीं रहोगे। तो उन अप्स एंड डाउन से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई भी होंगी, कुछ नहीं भी हुई होंगी, तो टेंशन ना लें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो चलिए, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।